अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीरा से खारिश में बात करेंगे जॉब्स और वीज़ा के फ़्रॉड के हवाले से। ना कि सिर्फ ओमान बल्कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है। तो रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ हुआ ओमान में। वो पाकिस्तान में है, उन्होंने ऑनलाइन कोई पोस्ट देखी और उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। बाद में जो कुछ है वो भी बताते हैं आपको, लेकिन ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है लूट मार का। यानी फेक जॉब्स क्रिएट करके लोगों को जो है वो फंसाया जाता है और उनसे पैसे लिए जाते हैं, बाद में कुछ भी नहीं होता। तो आप सबसे एक तो रिक्वेस्ट है कि खुद भी बचें और दूसरों को भी जो है ना वो तलकीन करें कि कभी भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट मत करें, क्योंकि जब भी कोई जॉब होती है तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट जरूर करती होगी जिस भी कंपनी की है। या तो लोग जो है डिफरेंट कंपनीज का फेक नेम इस्तेमाल करके भी ऐसा करते हैं, जो कि कुछ अर्सा चलता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी तरफ से हर चीज़ जो है ना वो बनाई हुई है, इवन के कंपनी रजिस्टर भी कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने करना फ्रॉड होता है। ना कोई वीज़ा देना होता है, ना कोई लेना, ना कोई देना। तो क्या है कि तंबाकू इतनी स्पीड से फैलाया जाता है कि हमारी सोच भी वहाँ तक काम नहीं करती। तो जो बेसिक तरीका जो हमारे साथ क्या हुआ, दोस्त थे, उन्होंने ऑनलाइन देखा जी, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी पोस्टें आपको भी मिलती होंगी, इवन के न्यूज़पेपर में मिलती होंगी, टीवी के ऊपर इश्तिहार भी मिलते होंगे, अच्छी अच्छी जॉब साइट के ऊपर जो है, जॉब सर्च इंजन जो है वहाँ पर भी मिलती होंगी आपको ये पोस्ट कि जी फलां जगह पर जॉब्स हैं, ये पैकेज है, बुला बुला। तो आप जो है उनको अपनी सीवी सेंड करेंगे, आपको हो सकता है दोबारा उनका रिप्लाई आए, एलिजिबिलिटी जो है ना वो चेक करने के लिए, जी ये फॉर्म है, ये क्वेश्चन आंसर है, आपने इतनी देर में जो है इनके आंसर दे के सेंड करना है। आपने वो फॉर्म शुरू कर दिया, गूगल से हेल्प लीजिए, वो करके वो फिल किया, वापस भेज दिया। उसके बाद आ गया जी आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दें, ये दे दें, वो दे दें। सारा कुछ करने के बाद उसके जी अभी जो है ना आपने प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है। आपके वीज़ा की जो है ना वो प्रोसेस शुरू होने वाला है, आपने प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है। साथ में कुछ तो ऐसे मास्टर हैं वो ये भी कह देते हैं कि मेडिकल करवा के भेजो, और आपको पता है कि मेडिकल वीज़ा के लिए लाजमी होता है। तो जब कोई बोलता है कि मेडिकल करवा के भेजो, तो भाई घर में जो है ना खुशियाँ शुरू हो जाती हैं कि उन्होंने जी कंपनी ने मेडिकल मांग लिया है, अब जो वीज़ा लगने वाला है। 15-20 हज़ार पैसे जमा करवाए, वो कहीं पाकिस्तान में, इंडिया में लोकल जो भी हो सकता है, ओमान में भी हो सकता है, दुनिया के किसी और मुल्क में भी जहाँ पर भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो क्या है कि वहाँ जी इस अकाउंट में पैसे जमा करवा दें, इजी पैसे करवा दें, ये कर दें, वो कर दें, हमारा एजेंट वहाँ पर है, वो सारे आपको जो है ना वो प्रोसेस करके हमें भेजेगा, हम यहाँ से आपका मेडिकल आते वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अच्छा, प्रोसेसिंग फ़ीस आपने दे दी। ऑफकोर्स जब तक आप उनके साथ टच में रहेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप वो लूटते रहेंगे। 15-20 हज़ार रुपया होता है, या जितने पे डिसाइड हो आप दे देते हैं उनको। उसके बाद आपको फेक वीज़ा दिया जाता है, और वीज़ा कोई भी अगर आपको यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हैं, यानी आपके साथ इतना फ्रॉड हो चुका है कि आपने प्रोसेसिंग फ़ीस दी और आपको वीज़ा की कॉपी भेज दी जा चुकी है और पैसे ज़्यादा डिमांड किए जा रहे हैं, तो भाई क्या है कि आपने उस पेपर को बखूबी पढ़ना है। और जो वीज़े के पेपर के ऊपर जो राइटिंग होती है, आप बाकी छोड़ें, उसकी शक्ल में, उसके रंग रूप को, हर चीज़ को छोड़ दें, वो तो एडिट वो भी पता चल जाता है। सबसे मेन चीज़ है टेक्स्ट। टेक्स्ट कभी भी सेम नहीं होगा। जो वीज़ा पेपर के ऊपर जो टेक्स्ट होता है, डिफ़ॉल्ट जो होता है, अमान आरओपी का चेक कर लें, तो जो फेक होगा उसके ऊपर जो जो टेक्स्ट उन्होंने एडिट किया होगा, उसके फ़ॉन्ट, जिस तरह कैलिबरी फ़ॉन्ट पाकिस्तान में बड़ा मशहूर था, तो वो फ़ॉन्ट जो है ना लिखने का जो स्टाइल कह सकते हैं कि वो सेम नहीं होगा। आप पूरे पेपर को देखिएगा तो वो सेम नहीं होगा। अगर वैसा है तो वो फेक है, अगर सब कुछ सेम है तो वो ओरिजिनल है। इसके अलावा उसके कलर में आपकी जो पिक्चर पेस्ट की जाती है उसमें भी फ़र्क होता है, क्योंकि जो पेपर वीज़ा 1 ने या जो भी है पेपर, उसके ऊपर जो पिक्चर होती है वो इम्प्रिंट होती है, जबकि जो फेक होती है वो ऊपर पेस्ट की जाती है। तो ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा हो सकता है आपके जहन में बहुत सारी चीज़ें हों जिनसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पेपर ओरिजिनल है या फेक है। इसके अलावा क्या है कि आप उस पेपर के थ्रू, अपने पासपोर्ट के थ्रू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। वीज़ा एप्लीकेशन 1 ने पेपर के ऊपर लिखा होता है, वीज़ा एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद, पासपोर्ट नंबर, कंट्री डालने के बाद आपको आरओपी का स्टेटस पता चल जाता है। तो कोशिश करें कि इसके अलावा इससे आगे भी फ्रॉड जाता है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, कोशिश करते हैं कि यहीं पर वाइंड अप करें। और आप सबको, दोस्तों को ज़रूर पता होगा, लेकिन इस तरह की चीज़ों से, स्पेशली जो ऑनलाइन जॉब्स पे की जाती हैं पोस्टें, फेसबुक हो गया, इवन के व्हाट्सएप के ऊपर बहुत बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं, वहाँ पर पोस्टें होती हैं। आप ब्लाइंडली जो है ना कभी भी किसी को अपने डॉक्यूमेंट्स भी नहीं सेंड करने चाहिए, ना ही किसी के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए।
इसके अलावा भी इसके फ्रॉड के हवाले से बहुत सारे तरीके हैं, टाइम टू टाइम हम शेयर करते रहेंगे। लेकिन ये आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि हर बंदा जो है ना वो जॉब के सिलसिले में इधर उधर देख रहा है, ढूंढ रहा है। और 15-20 हज़ार रुपया देना हर बंदा सोचता है कोई नहीं यार चलो इतने तो देते हैं, शुरू होता है प्रोसेस, बाद में देखी जाएगी। तो कोशिश करें कि इस तरह की चीज़ों से बाखबर रहें और दूसरों को भी बताएं। कभी भी किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करें। इसके अलावा जितने भी ट्रैवल एजेंट हैं या जितने भी वो लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं वीज़ों के हवाले से अवाम के साथ, उनके लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनको सलामत रखे, ताकि वो अपना अंजाम देख के मरें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।